जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब प्रभु कृपा करऊ एहि भांति। अब प्रभु कृपा भजन करऊं दिन राति। सब तजी भजन करहूं दिन राति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे हरे। राम हरे हरे। राम हरे हरे। राम हरे हरे। श्रावणी पूर्णिमा के निमित्त गुरुदेव के पावन सानिध्य में गुरुदेव के दर्शन सत्संग के लिए जो आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। हर पूर्णिमा के साथ कोई न कोई महापुरुष जुड़ा हुआ है और हर पूर्णिमा के निमित्त हम भी गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग का लाभ ले ही लेते हैं। ऋग्वेद कहता है हर व्यक्ति को चाहिए कि वो उत्तम शक्ति का स्वामी बने। पर उत्तम शक्ति का स्वामी बनेगा कैसे? उत्तम शक्ति शरीर की नहीं। शरीर बलिष्ठ हो पर केवल शारीरिक बल ही नहीं, शारीरिक बल रावण के पास भी बहुत था। पर सीता जी का अपहरण करने गया तो लिखा है 110 शीश स्वान की नाई। आध्यात्मिक बल, आत्मबल। तो वेद कहता है हम उत्तम शक्ति के स्वामी बने। और कभी भी ऋग्वेद कहता है सुपथ से कुपथ की ओर न जाएं। सत्संग का कल्याणकारी मार्ग छोड़कर
कुसंग की राह पर न जाएं। नासमझ लोगों का संग न करें, ऐसा भी वेद का आदेश है। और अपने मन को कल्याणकारी संकल्पों से भरा रखें। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। लोगों ने अविवेक के कारण खुद के ही पैरों में कई इच्छाओं की और आसक्तियों की जंजीरें डाल दी है। डाल लीनी पैर में जंजीर लाखों कामना, कामना की जंजीरें खुद बांधी। फिर क्या होता है, रोवे तथा चिल्लाए है जब कष्ट का हो सामना। कामना के कारण ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। और कामना नहीं तो बापूजी के सामने 200-300 मछुआरे आ गए, लाए लाठी भाला चाकू, पर गुरुदेव के दिल में कामना नहीं है। तो एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। धन चाहता सुतदार नाना भोग है तू चाहता। आदमी रुपया चाहता है, ईश्वर को नहीं चाहता। जैसे रावण सीता जी को चाहता था, राम जी को नहीं चाहता था। खरदूषण सीता जी को चाहते थे, राम जी को नहीं चाहते। धन चाहता सुतदार नाना, पत्नी पुत्र चाहता है। भोग है तू चाहता, अंधे कुएं में कर्म के गिर कष्ट अनेको पावता। कामना से प्रेरित होकर फिर कर्म करता है, वो कर्म बांधने वाले होते हैं, जन्म मरण के कुएं में धकेल देते, पड़े रहो। पानी के कुएं में तो कोई गिरे तो निकल सकता है, पर इसमें गिरे निकलना मुश्किल है। और किसी ने नहीं गिराया है। माया नटी के जाल में फंस हो गया कंगाल तू। माया रूपी नर्तकी के जाल में फंस के आदमी कंगाल हो गया। और माया कौन? मैं, ये मेरा, जमीन मेरी है, इसका मालिक मैं हूं। खुद के मालिक को भूल गया, खुद को मालिक मान बैठा। माया नटी के जाल में फंस हो गया कंगाल तू। और फिर क्या करता है? दर दर फिरे है भटकता, जग सेठ माला माल तू। तो सत्संग इसीलिए है कि व्यक्ति उत्तम शक्ति का स्वामी बने, सुपथ से कुपथ में न जाए, आध्यात्मिकता की यात्रा ऊंची ऊंची करता जाए। जीवन को गणित का नमूना न बनाए, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है। जो लोग बोलते हैं ना हमारे को समस्या बहुत है, शारीरिक आर्थिक, तो वो लोग ध्यान से सुने। देवी भागवत के अनुसार दिनांक 10 सितंबर भाद्रपद मास हो और कृष्ण पक्ष हो, तिथि नवमी और आर्द्रा नक्षत्र, इसका योग बहुत बढ़िया है। देवी भागवत में लिखा है कि नवमी तिथि हो और नक्षत्र आर्द्रा हो, तो इस दिन अगर कोई मातृ शक्ति का पूजन करता है, सुमरन करता है, जप करता है, तो 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तो सबकी उम्र नहीं होती, तो जितना जिएगा उसमें तो 100 वर्ष लिखा है। जब तक जिएगा तब तक उसे दिव्य सुखों की प्राप्ति होगी। और वो नवमी तिथि आर्द्रा नक्षत्र का योग 10 सितंबर को, और पूरा दिन नहीं है, सुबह 9:58 तक ही है। उस दिन जिनके घर में भी समस्याएं हैं, देवी भागवत कहता है, व्यास जी का वचन, कि वो मातृशक्ति का पूजन करें। जैसे नवरात्रियों में लोग दुर्गा माँ का पूजन करते हैं, जगदम्बा का पूजन करते हैं। ऐसे ज्यादा विधि विधान में न पढ़ना हो तो 5 मंत्र बोल लें। ओम अंबिकाय नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम उमायै नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः।
और आज भद्रा है। आज के दिन रक्षा बंधन नहीं होता है, राखी नहीं बांधते हैं। कई लोग जल्दी बांध देते हैं ना, तो आज के दिन नहीं बांधते। भद्रा भगवान सूर्यनारायण की बेटी है, शनि की बहन है, पापियों के लिए अत्यंत उग्र है। सूर्य भगवान की बेटी भद्रा पूर्व काल में लीलावश ये सारी सृष्टि का भक्षण करने को प्रस्तुत हो गई, तो देवताओं ने कहा कि ऐसा न करो। प्रार्थना करके इनको रोक दिया और वरदान दिया कि जिस दिन भद्रा की उपस्थिति हो उस दिन कोई भी शुभ कार्य करे तो उसमें विघ्न पड़े, शादी ब्याह का या कोई और उसमें विघ्न पड़े। पर भद्रा की उपस्थिति में अगर कोई भगवत भजन करे, जप करे, ऐसे सत्संग में बैठे, तो उसको अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति हो। वो आज भद्रा है और आज के दिन हम सत्संग में आए हैं। थोड़ी देर बाद गुरुदेव के दर्शन भी होंगे। इसका अत्यंत उत्तम फल बताया है और इसको प्रणाम करने का मंत्र भी बताया। हम भी सूर्य भगवान बुद्धि के प्रेरक देवता हैं और उनकी बेटी है भद्रा, उनको प्रणाम कर लें कि आज के दिन हम आपकी उपस्थिति है, सत्संग में आए हैं। हमें अत्यंत उत्तम फल यही मिले कि हमारी भक्ति उपासना बढ़ती जाए और हम दिन प्रतिदिन साधन को जीवन का अंग न बनाकर जीवन को साधनमय बना ले। एक तो होता है साधन को जीवन का अंग बनाया, रोज जप करते हैं, पाठ कर लेते हैं, पर एक होता है जीवन को साधनमय बना दिया। तो हम अपना जीवन साधनमय बनाएं, हमारी हर क्षण साधना हो। केवल सुबह थोड़ी देर साधना न हो, केवल सुबह 10 माला न हो, हमारा हर क्षण भीतर जप चलता रहे। तो भद्रा को प्रणाम कर लें, साथ में सुनकर बोलना। छाया सूर्य सुते देवी, छाया सूर्य सुते देवी, छाया सूर्य सुते देवी, छाया सूर्य सुते देवी, विष्टे इष्टार्थ नाशिनी, विष्टे इष्टार्थनाशिनी, पूजितासि मया शक्त्या, पूजितासि मया सत्या, भद्रे भद्रप्रदा भव, भद्रे भद्रप्रदा भव, भद्रे भद्रप्रदा भव। भद्रे भद्रप्रदा भव। ओम भद्राय नमः, 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 ओम भद्राय नमः। ओम भद्राय नमः। अत्यंत उत्तम फल बताया और हमको उत्तम शक्ति का स्वामी बनने का आदेश ऋग्वेद का है। गृह कार्यों में भी सफलता पानी हो ना, तो उत्तम शक्ति होगी, व्यक्ति हर काम में सफल होगा। एक बहन है, जमशेदपुर में रहती हैं, 9-10 साल से मौन है। बाजार में सब्जी भी लेने जाती है मौन से ही, और सामान लेने जाना होगा ले आएगी मौन में ही। और जब से वो मौन है तब से उनके घर में बरकत बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई। आदमी हृदय से भजन करे ना तो लक्ष्मी जी तो भगवान के पीछे पीछे चलती हैं। जहां भगवत भजन होगा वहां वो आए बिना रहेगी नहीं। एक भक्त थे, उनके माता पिता चल बसे थे, गरीब थे, संपत्ति नहीं थी कुछ भी, तो बेचारे अब उम्र छोटी, मांग के गुजारा कर लेते थे। तो एक दिन एक संत ने देख लिया, बच्चा अच्छा लगा, सरल लगा, भोला भाला लगा, कहा कि बेटे मेरे साथ चलोगे?
बोले हाँ महाराज चलो। पर महाराज मेरे को खाने को चाहिए खूब अच्छी तरह से, 2.5 सेर आटा कम से कम चाहिए एक दिन का, और 2.5 सेर आटे की बाटी बना के मैं खाता हूं, बोलो मिलेगा? बोले हाँ चल। ले गए। महाराज ने कहा सेवा करेगा? बोले हाँ जो दोगे करूंगा। तो गौशाला की सेवा सौंप दी। और गाय लेकर चराने जाता और बाटी बना के खाता। गुरुजी ने कहा कि खाता है तो भगवान को भोग लगाता है कि अकेला खुद ही खा जाता है? बोले आपने तो बताया नहीं ठाकुर जी को भोग लगाना है। बोले हमारे ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाया करना। ठीक है। तो वो तो बाटी बनाई, घी और मसाले रखे और पुकारने लगा, आओ भोग लगाओ ठाकुर जी। अब ठाकुर जी तो कहाँ से आए? तो सारी दुनिया भोग लगाती है, थाली रख के उठा लेते हैं लोग तो तुरंत। भगवान को थोड़ी भोग लगाते हैं, उनको तो खुद को खाना है। भोग लगाया, खाली थाली रख दी, घंटी बजाई, उठा ली। तो वो तो ऐसा नहीं था। उसने कहा, गुरुजी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाना। पुकार है आओ आप गुरु जी के ठाकुर जी आओ खाओ तो फिर मैं भी खाऊं। आंखें बंद करके प्रार्थना किए जा रहा है। राम जी आए और खाना शुरू कर दिया। तो खाने का आवाज हुआ तो इसकी आंख खुली, कहने लगा ठहरो मेरे लिए भी तो कुछ बचाओ। और भगवान ने तो सब बाटी साफ कर दी और कहा कि देख मुझे भूख थी, मैंने खा लिया, अब कल तू ज्यादा आटा लाया करना ताकि तेरा भी काम हो जाए। तो जाकर गुरुजी को कहा, गुरुजी आपके ठाकुर जी तो मेरी सारी बाटी खा गए, मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। तो अब कल से आटा ज्यादा दे, वो भंडारी को बोल दो। ठीक है, बोल देते हैं। बोल दिया। गुरुजी को लगा कि ये तो ऐसे ही बहाने बनाता होगा, खाता खुद होगा, नाम ठाकुर जी का लेता है। अब अगले दिन तैयार हो गया, बाटी बना के रखी, ज्यादा आटे की बनाई। अब राम जी जब तैयार हुए तो सीता जी ने कहा आज मैं भी चलूंगी। कल कहाँ गए थे आप अकेले खा के आ गए और मेरे को भूल गए, आज नहीं छोड़ूंगी। अब उसने बाटी बनाई, पुकारने लगा आंखें बंद करके। अब राम जी भी आए, सीता जी भी आई। जब आंख खुली तो पूछा कि प्रभु ये कौन है? बोले मैं तेरे गुरु जी का ठाकुर हूं। तो ये ठकुराइन ने, तो आज जो तू ज्यादा आटा लाया था वो इन्होंने खा लिया, अब कल से तू और ज्यादा लाया करना। ठीक है। अब देखो इसके जीवन में शिष्टाचरण था, नहीं तो चाहता तो खुद बोलता कि नहीं मैं खाऊंगा, और गुरुजी को बोलता है ठाकुर जी वाकुर जी कोई नहीं है। ये सब मानसिक भावनाएं और कुछ नहीं है। पर इसमें शिष्टाचरण था। शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे, मन इंद्रियां स्वाधीन कर, तज द्वेष दे तज राग दे। द्वेष भी तज दे, छोड़ दे, और राग भी छोड़ दे। इसमें किसी के प्रति राग नहीं था और किसी के प्रति द्वेष नहीं था, इसलिए इसका मन कहीं जाता नहीं था, सीधा भगवान में लग जाता था बैठते ही। जहां राग द्वेष है वहां मन फिर उधर बंट जाता है, इसका बंटा हुआ नहीं था। अहम लोगों का कई विभागों में विभाजित है, हमारा अहम अनेक विभागों में विभाजित न हो तो लाभ होता है। शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे, मन इंद्रियां स्वाधीन कर, तज द्वेष दे तज राग दे। सुख शांति का ये मार्ग है। सुख शांति पाना चाहते हैं हम तो यही मार्ग है। श्रुति संत कहते हैं सभी, श्रुति माना वेद शास्त्र, और संत गुरु भी यही कहते हैं। पर आजकल बहुधा लोग सोचते हैं यही कि और लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, हमारे बारे में और लोग क्या कह रहे हैं, ये अगर सुनने बैठोगे ना तो जीना आराम हो जाएगा। इसलिए औरों की बातों को ध्यान ही मत दो।
अपनी चाल चलते जाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये बेकार की बातें जो लोगों की कही हुई होती हैं, छोड़ो बेकार की बातें, ये बेकार की बातें जो लोग कहते हैं। तो हम क्या करें? बोले अभ्यास ऐसा कर सदा पावन परम हो जाए रे। अभ्यास ऐसा करके परम पावन हो जाए। और अभ्यास क्या है? सदगुरु ने जो साधना बताई वो करना। तो बोले हम करते हैं पर मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो उसको भी देखो कि आज मेरा मन नहीं लगा। जिस दिन लग जाए तो उसके भी साक्षी बनो कि आज अपना मन बढ़िया लगा। अच्छी बात है। मन लग जाए तो राजी मत हो जाओ और नहीं लगे तो नाराज मत हो जाओ। लगा उसको भी देखो, नहीं लगा उसको भी देखो, उसके दृष्टा बनो तो पावन परम हो जाए रे। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में आया है, यो वै भूमा तत् सुखम। अल्प से भूमा की ओर, विराट की ओर, संकीर्णताओं से विराट की ओर चले, उदारता की ओर चले। तब राम जी ने कहा कल थोड़ा आटा ज्यादा लाया करना। गुरु जी को कहा कि आज तो आपके ठाकुर जी आए, ठकुराइन भी आई थी और कहा है कल आटा ज्यादा लाना। गुरु जी ने कहा कमाल है, इसको कितना खाने को चाहिए? 2.5 सेर ले जाता था, फिर और दिया। अब कहता है और ठीक है भाई भंडारी दे देना इसको। दे दिया। अगले दिन गाय चरने छोड़ दी जंगल में, बाटी बनाई, घी मसाला रख दिया और प्रार्थना की आओ प्रभु भोग लगाओ। अब राम जी और सीता जी तैयार हुए तो लक्ष्मण जी ने कहा कहां जा रहे हो 2 दिन से? तो बताया कि एक भक्त है, बाटी बहुत बढ़िया बनाता है, प्यार से बनाता है, उसकी बाटी में प्यार बहुत है, इसलिए हम खाने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी चलूंगा। उधर भरत जी सुन गए, बोले मैं भी चलूंगा। शत्रुघ्न बोले फिर मेरे को अकेले को इधर क्यों छोड़ जाओगे, मैं भी चलूंगा। अब 2 आते थे, आज 5 हो गए। खाने लगे तो इसने आंख खोलकर पूछा भाई आप 3 मूर्तियां कौन है? उन्होंने कहा हम आपके गुरु जी के, ठाकुर जी के भाई हैं। बोले और कितने भाई हैं ठाकुर जी के? बोले नहीं बस हम 3 ही हैं। बाटी सब खत्म, इसके लिए कुछ भी नहीं बचा। 3 दिन से खाया नहीं, फिर भी आश्रम में जाके शोर नहीं मचाया मैंने 3 दिन से खाया नहीं है। और आजकल तो कोई आदमी 1 दिन न खाए 25 लोगों को बताएगा नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा इसको। मैंने खाया नहीं है सुबह से, मैंने खाया नहीं है सुबह से, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। जिसको मिलेगा अरे मैंने तो सुबह से खाया ही नहीं है। तो तुझे किसने चिट्ठी लिखी थी मत खा? किसने तुझे फोन पे मैसेज किया कि तू आज रोटी मत खाना? माया नटी के जाल में फंस हो गया कंगाल तू, दर दर फिरे है भटकता जग सेठ माला माल तू। माया यही है, मैं, ये मेरा, इसमें कंगाल हो गए। और फिर कई लोग आलस्य के कारण कंगाल हो गए। भक्त हैं पर फिर आलसी भी हैं, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है। पढ़े हैं कि सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है। तो आलस्य तेरा दुश्मन है। सच जान जे हैं आलसी निज हानि करते हैं सदा। जो आलसी हैं वो अपनी ही हानि करते हैं और जो आलसी नहीं वो अपना ही फायदा करते हैं। सच जानो जे हैं आलसी निज हानि करते हैं सदा, अपना ही नुकसान करते हैं। फिर करते उन्हीं का संग जे वे भी दुखी हो सर्वदा। आलसी के साथ में ही बिस्तर लगाएंगे तो इसका रंग लगेगा, कहां जाएगा? इसको होगा चलो ये सो रहे हैं तो हम भी सो जाए। करते उन्हीं का संग जे वे भी दुखी हो सर्वदा। आलस्य को दे त्याग तू, मन कर्म शिष्टाचार कर। शिष्टाचार के ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का ध्यान और उनका सुमिरन करना चाहिए। अब आप देखो एक बात है,
एक तो होता है, बोलते हैं गुरुदेव का चिंतन करना चाहिए, पर चिंतन उसका होता है जो हमसे दूर होता है, और प्रेम उससे होता है जो हमारे साथ मौजूद होता है। अब ये देखें कि गुरुदेव हमसे दूर हैं कि हमारे साथ हैं। ये हर शिष्य देखे, अगर गुरुदेव दूर हैं तो फिर चिंतन करना पड़ेगा, और अगर गुरुदेव साथ ही महसूस हो तो उनको प्रेम करना होगा। तो दूर किसको लगेंगे? जिसने अपने गुरु की गुरुता नहीं जानी, जिसने अपने गुरु को एक साधारण मनुष्य ही जाना है, वो सदगुरु को अपने से दूर मानेगा, उसको गुरु दूर दिखेंगे। पर जिसकी गुरु में भगवत बुद्धि है, जो अपने गुरुदेव को परब्रह्म मानता है, जान तो नहीं पाएगा, मान ले, विकल्प न रखे, मान ले, और दृढ़ता पूर्वक मानना जानने से कम नहीं है। मान लिया, जैसे पार्वती जी की दृढ़ता थी ना, निष्ठा थी, ऐसी रखें। सप्तऋषि पार्वती जी के आगे शिव जी की निंदा कर रहे थे, महादेव अवगुण भवन आदि आदि गलत शब्द बोल रहे हैं कि तुम विष्णु भगवान से शादी करो, शिव जी से नहीं। वो तो शमशान में रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, आभूषणों के नाम पर सर्पों की माला रखते हैं, वाघ चर्म लपेटते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, देखो भाई, तुमको जो बोलना था तुमने बोल दिया, अब मेरी बात सुनोगे? बोले हाँ बोलो। पार्वती जी ने क्या प्यारी बात कही, बहुत सुंदर बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो पार्वती जी की बात। मैं तो वो पार्वती जी का वचन गुनगुनाता रहता हूं। पार्वती जी ने क्या कहा? अब मैं जन्म शंभु हित हारा, के गुण दूषण करे विचारा। ये मेरा जन्म मैंने शिव जी के नाम कर दिया, अब कौन उनके गुण और दोष पर विचार करे? तुम करो, मुझे नहीं करना। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, के गुण दूषण करे विचारा। यह है निष्ठा। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती जी को कि शिव जी ने तो कामदेव को जला दिया, अब शादी क्यों करेंगे? तो पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे जान काम अब मारा। आपकी जानकारी में यह है कि शिव जी ने आज कामदेव को जला दिया, पर हमरे जान सदा शिव जोगी, हमारी जानकारी में अज अनवद्य अकाम अभोगी। मेरी दृष्टि में वो अकाम है, अभोगी है, अजन्मा है, के गुण दूषण करे विचारा। निष्ठा की मूर्ति पार्वती जी। इसलिए मैं तो कहूं कि ये जो मैंने बताया 10 सितंबर का दिन, नवमी और आर्द्रा नक्षत्र का योग, करो मां जगदम्बा की पूजा। मैं तो करूंगा, आप करो ना करो आपकी मर्जी, मैं करूंगा। मेरे को भले रुपया नहीं चाहिए, पर मां आपके जैसी निष्ठा तो दे दो, आपके जैसी नहीं तो आपका 100वां हिस्सा भी दे दो। मैं करूंगा, आप करो ना करो आपकी मर्जी। 10 सितंबर सुबह 9:58 तक आर्द्रा नक्षत्र, नवमी तिथि, देवी भागवत का वचन है, वो जो करेगा वो जब तक जिएगा दिव्य सुखों की प्राप्ति होगी। नवरात्रियां आए, मात्र शक्ति का पूजन किया करो। कई मूर्ख लोग बोलते हैं गुरु निष्ठा, अरे गुरु निष्ठा होनी चाहिए, पर यह पार्वती जी की गुरु निष्ठा नहीं थी। नवरात्रि में मां पार्वती का सुमरण करके प्रणाम करे कि मां मेरी भी गुरु निष्ठा ऐसे कर। दाम्भिक गुरु निष्ठा नहीं होनी चाहिए। कई लोगों में दाम्भिक गुरु भक्ति होती है, दम्भ होता है, गुरु में भक्ति नहीं होती, दम्भ होता है, दम्भ। ये दम्भ है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत है, गुरु में भक्ति होनी चाहिए बस। अरे हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हनुमान जी तुम्हारी गुरु भक्ति में तुमको और धक्का लगाएंगे, पवन पुत्र हैं, और आगे बढ़ा देंगे कि शाबाश हम राम भक्ति में आगे बढ़े, तुम गुरु भक्ति में आगे बढ़ो। हनुमान जी खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। मूढ़ लोगों ने कई मूढ़ताएं पाली हुई।
हाँ जरूर, ये सर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं, ये बात अपनी जगह पर यथार्थ है। पर निष्ठा के नाम पर आदमी दंभी न हो जाए, प्रमादी न हो जाए, द्वेषी चित्त वाला न हो जाए। अब उसने गुरुजी को जाकर कहा, गुरुजी आपके ठाकुर जी के तो 3 भाई और भी आए, अब इतने आटे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और आटा चाहिए। गुरुजी को लगा कि कुछ बात में रहस्य लग रहा है इसके। चलो भाई भंडारी, इसको आटा और ज्यादा देना, घी भी ज्यादा देना। अगले दिन वो पहुंचा, गाय चरने छोड़ दी, आटे की बाटी बनाई, घी रखा, मसाले रखे। राम जी तैयार हुए, सीता जी तैयार, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तैयार। अब हनुमान जी ने कहा कि रोज कहां जाते हो आप, और मुझ सेवक को छोड़कर आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब राम जी सीता जी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि आज तो हो गया काम, हनुमान जी आ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ बचेगा कि नहीं। हनुमान जी ने कहा हम जरूर चलेंगे। आए और ये बाटी बना के भोग लगाने को पुकार रहा है। जब आंख खोल के देखा सब खा रहे हैं, हनुमान जी को देखा, पूछा राम जी को, भाई गुरु जी के ठाकुर जी ये कौन है, कौन है ये। अब राम जी चुप। हनुमान जी ने कड़ी आंख दिखाई, डर गया वो, हाथ जोड़ने लगा। राम जी ने कहा, भाई ये हमारे अनन्य सेवक हैं, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, ये हनुमान जी हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, भोग लगाओ, कल आटा थोड़ा और लाना ज्यादा। अब गुरुजी को कहा, गुरुजी आटा और चाहिए। गुरुजी भी आखिर तो संत थे ना, बोले दे दे भाई दे दे। आटा घी और ज्यादा लाया। अगले दिन दाल भी बनाने की तैयारी रखी थी, दाल बाटी घी रखा, भोग लगाने को पुकारा। राम जी तैयार, सीता जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी। अचानक भगवान शिव जी प्रकट हुए। कहा, कहां जाते हैं रोज आप। बताया कि एक भक्त है, भोला भाला सीधा साधा, वो रोज बाटी बनाता है बड़े प्यार से, तो हम वहां खाने जाते हैं। शिव जी ने कहा आज मैं भी चलूंगा। अब शिव जी आए तो शिव जी के गण भी आए और आकर भोग लगाया। इसने पूछा कि ये कौन है नई मूर्ति, तो बोले मैं तुम्हारे गुरु जी का ठाकुर जी, और ये मेरे ठाकुर जी हैं, भोलानाथ भगवान है। ये साक्षात शिव जी स्वयं है। नाम सुना है भोलानाथ भगवान का? बोले हाँ ये वही है, ये मेरे भी ठाकुर जी लगते हैं। अरे गुरु जी के ठाकुर जी के ठाकुर जी, बड़ी कृपा की दर्शन दिए, दंडवत प्रणाम किया। ये तो गुरु जी के ठाकुर जी हैं। अब तो जाके गुरु जी को कहा, गुरु जी अब कुछ ज्यादा चाहिए और भी। आपके ठाकुर जी आए थे आज तो। गुरु जी को लगा कि ये पागल तो नहीं हो गया है, पर इसके चेहरे से लगता है कि कुछ है, इसकी बातों में दम, देखना पड़ेगा। गुरु जी अंदर से खुश भी हो रहे थे कि ये मेरा भक्त है, साधक है, परंतु भक्ति में कितना उन्नत हुआ है। क्या सचमुच इसकी पुकार सुनकर भगवान आते होंगे और इसकी बातों से सच्चाई लग रही है। बेटा कल तेरे को आटा जितना चाहिए देंगे, घी जितना चाहिए देंगे, दाल देंगे, पर कल तेरे साथ मैं भी चलूंगा। मुझे भी देखना है कि आखिर तेरे पास कौन आते हैं खाने के लिए। अगले दिन तो गुरुजी भी तैयार हो गए अपने शिष्य के साथ जाने के लिए। 7 दिन हो गए इसने खाया ही नहीं था, फिर भी चेहरे पर कोई उदासी, शोक, दुख की रेखा नहीं थी। और आजकल किसी को एक टाइम खाने को न मिले, फिर देखो उसका फोटो खींचने जैसा चेहरा हो, और जिस दिन भरपेट खाया हो उस दिन दिखाने जैसा हो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है।
बाहर की बातों को हम लोगों ने इतना महत्व दे दिया है कि उसके बिना काम ही नहीं चलता है। सुबह गुरुजी तैयार, शिष्य भी तैयार। गुरुजी एक पेड़ के नीचे थोड़ा दूर बैठ गए कि मैं देखूंगा दूर से। इसने बाटी बनाई, दाल बनाई, तैयार करके भोग लगाने को प्रार्थना की कि आओ प्रभु, तैयार है आपके लिए। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पधारे। गुरु दूर से देख रहे। गुरु जी की आंखें भर आई कि ये मेरा शिष्य है कि मेरा गुरु है। कैसा निष्ठावान है कि इसकी निष्ठा से भगवान इसके आगे प्रकट हो गए और इसके कारण मुझे भी भगवान के साकार रूप में दर्शन हो गए। गुरु जी तो खूब गदगद हो गए। पर गुरु जी ने भी एक लीला की। गुरु जी ने आवाज दी, बेटा आ गए ठाकुर जी? बोले हाँ आ गए, आप आओ गुरु जी। तो गुरु जी उसके पास आए, बोले मेरे को तो नहीं दिख रहे, कहाँ है ठाकुर जी? भगवान भी समझ गए कि इसके गुरु कुछ लीला कर रहे हैं, ये भी तो संत हैं, मैं इनको क्यों नहीं दिखूंगा? बेटा मेरे को तो नहीं दिख रहे। इसने कहा मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। बोले तू एक काम कर, एक हाथ से तू मेरा हाथ पकड़, एक हाथ से गुरुजी का हाथ पकड़। कैसा शिष्य बड़भागी, एक हाथ से तो राम जी का हाथ पकड़ा, एक हाथ से गुरुदेव का हाथ पकड़ा। अब वो तो लीला कर रहे थे गुरु। गुरु ने कहा हाँ बेटे अब दर्शन हो गए। राम जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सीता माता से रहा न गया कि सचमुच ये भक्त कसौटी पे खरा उतरा है। 7 दिन से हमारे कारण खाया नहीं, हमको खिलाता रहा। कभी मैं आई, कभी लखन भैया आए, कभी भरत भैया आए, कभी हनुमान जी आए, ये हमको खिलाता रहा, खुद नहीं खाया। आज बेटा मैं तेरे को अपने हाथ से खिलाती हूँ। सीता माता ने अपने हाथ से उस भक्त बालक को भोजन कराया, पूरा भरपेट खाना खिलाया और उसके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर उसको विदा किया। गुरुजी भी गदगद हो गए, शिष्य भी गदगद हो गया। कैसी ऊंचाइयां प्राप्त की भक्तों ने। मत मोह में तू फंस कभी, निर्मुक्त हो सम्मोह से। किसी के मोह में न पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। निर्मुक्त हो सम्मोह से, किसी का सम्मोहन अपने ऊपर न चले। और उसके लिए जरूरी है जो रोज थोड़ी देर अपनी आंखों को, आंख की पलकों को झपकने से रोकेगा ना हट करके, वो किसी के सम्मोह में नहीं पड़ेगा, वो किसी के मोह में नहीं उलझेगा। मत मोह में तू फंस कभी, निर्मुक्त हो सम्मोह से। तो पलकों को झपकाए बिना जितनी देर हम ज्यादा बैठ पाएंगे उतना किसी के द्वारा सम्मोहित होने की संभावना खत्म हो जाए। चाहे वस्तुओं के द्वारा, चाहे पैसे के द्वारा। होता है ना कईयों को, मेरा पैसा बढ़े, मेरा ये बढ़े, मेरा ये बढ़े।